नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं ओवर सेंसिटिविटी की। क्या आप भी अपने आसपास की चीज़ों और घटनाओं को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिस वजह से लोग आपको ओवर सेंसिटिव कहते हैं? अगर ऐसा है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें बदलाव ला सकते हैं। साइकोलॉजी के नज़रिए से ओवर सेंसिटिव होना मेंटल इलनेस नहीं है, लेकिन किसी भी माहौल में आपके रिएक्ट करने के तरीके से आपकी लाइफ की क्वालिटी पर असर ज़रूर पड़ता है। वैसे सेंसिटिव लोगों के बारे में एक बात जानने की है कि इसमें कोई भी नॉन सेंसिटिव नहीं होता, बस अलग अलग इंसानों में इसकी डिग्री अलग अलग होती है। लोग किसी भी बात को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं और इसलिए वो अक्सर खुद को टूटा हुआ और कमज़ोर महसूस करते हैं। हालांकि सेंसिटिव होना किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उनका स्वभाव है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। जहां कुछ लोग लापरवाह प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ लोग बेहद सेंसिटिव होते हैं। तो वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो अधिकतर महिलाएं काफ़ी इमोशनल होती हैं। तभी तो कहा जाता है कि महिलाएं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचती हैं। शायद यही कारण होता है कि महिलाएं जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति की बातों को बेहद जल्दी अपने मन पर ले लेती हैं और एक छोटी सी भी बात उन्हें चुभ जाती है। खासतौर से जिन लोगों को वो अपनी ज़िंदगी में खास मानती हैं, उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनकी पूरी लाइफ को वो प्रभावित करता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सेंसिटिविटी होती क्या है, किस तरह ये काम करती है। ओवर सेंसिटिविटी क्या नुकसानदायक है या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या इससे कुछ फ़ायदा भी होता है और कैसे इसको दूर कर सकते हैं? क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं और कैसे ये पनपती है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे ओवर सेंसिटिविटी क्या है, ये कैसे ये काम करती है? क्या ये ज़्यादा होती है या कम होती है? इसका कम ज़्यादा होने पर एक मनुष्य के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? मनुष्य के जीवन पर जो संवेदनाएं होती हैं, जो भाव होते हैं, जो मन होता है, ये एक बहुत ही आवश्यक पर्सनालिटी का एक बहुत ही आवश्यक एक प्रकार का आभूषण है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इसे सेंसिटिविटी को बोलते हैं संवेदना, और संवेदना के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। अल्ट्रा संवेदनशील और लेस संवेदन यानी कम संवेदन होते हैं, ओवर यानी ज्यादा होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, भाव न्यूट्रल भी होते हैं, भाव मध्यम भी होते हैं। भाव को प्रकट करके अपने आप में किस प्रकार से आप प्रकट कर रहे हैं, सामने वाला उससे इम्प्रेस हो रहा है या डिप्रेस हो रहा है या खिन्न हो रहा है, या वो आपकी तारीफें कर रहा है कि आपने जो आपका जो भाव है संवेदनशीलता का, वो ओवर एक्टिव है, ओवर रिएक्टिव है, और आप जो सोच रहे हैं वो जनहित के लिए अच्छा है या नहीं है। अच्छी अनुभूति होना, अच्छा संवेदनशील होना, ये बहुत ही अच्छा गुण है। लेकिन कुछ ओवर सेंसिटिव होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं, तो कभी कुछ लोगों को पसंद भी आते हैं और कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे। जो आपका चरित्र है, जो आपके भाव हैं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तभी लोग आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। आपकी जो सोच है, आपकी अनुभूति है, ये सबका आपके हृदय और मन से इसका तात्पर्य होता है। जैसे कि नारी बहुत ही संवेदनशील होती है, अधिकांश नारी बहुत ही संवेदनशील होती है। आप उनकी तारीफ कर दो तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। आपने सोचा भी नहीं तो उन्होंने मुस्कुरा करके आपको थैंक यू कह दिया। बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती हैं नारी, किसी भी उम्र में हो, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती हैं, ओवर संवेदनशील भी होती हैं, लेकिन एक सीमा तक। उसके बाद आप उसके सामने मर भी जाओ तो भी फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की संवेदना, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि
आपकी दिल छूने वाली बातें होना चाहिए, दिल को छू जाने वाला, मन को छू जाने वाला आपका तात्पर्य होना चाहिए। आप एक प्रकार से सूक्ष्म भी चीज अगर बोलते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उसमें सचेतन होना और शीघ्र ही उसे ग्रहण करने वाला होना चाहिए, बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अति संवेदनशील या ओवर संवेदनशीलता कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आती है और आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। और इसमें चाहे बच्चों को आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी चीज का उसको उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को, और आपकी भी फीलिंग ऐसी होना चाहिए कि किसी को इजीली हर्ट ना करे, आपको किसी प्रकार आपका जो भाव है किसी को बुरा ना लगे और उसके दिल को ना दुखाए। और भावुकता होना चाहिए, आपके भाव में कोमलता होना चाहिए। ओवर रिएक्टिव भी होते हैं तो कहीं कहीं पे आपको वो भी फायदेमंद होता है। उदाहरण के तौर पर दूसरों के प्रति अगर आप संवेदनशील आदर्श जीवन बताएंगे और उसको तो वो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाता है। यदि आपके भाव हिंसा करने वालों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है तो उससे आपकी पर्सनालिटी में एक काला धब्बा लगेगा। आपका भाव जो होना चाहिए अहिंसक होना चाहिए। आप किसी से मतलब कोई गरीब है या छोटा है या कोई है, उससे अगर भेदभाव रखेंगे और उसमें आपकी जो संवेदनशीलता है वो प्रकट होती है, और ज्यादा अगर प्रकट होती है तो हो सकता है कि आपको वो दुश्मन जैसे भी भाव समझने लगे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। समता होना चाहिए, दोस्ती का भाव होना चाहिए, संवेदनशीलता रखें, आप अति संवेदनशील भी रहें, आप उसकी तारीफ करें, सामने वाले को बेस्ट विशेष दें, आप अपने हार्ट से, दिल से निकली हुई आवाज को वहां तक पहुंचाएं, चाहे वो भीड़ हो चाहे व्यक्ति हो, कि आपके ऊपर वो विश्वास करे कि आपकी जो संवेदनशीलता है वो एक पॉजिटिव है, वो हमारे को इम्प्रेस कर रही है, हमारे भविष्य को बनाएगी। तो इस सब प्रकार से लेकर के मैं समझता हूं कि आपके भाव हैं और ये हमेशा रहना चाहिए। और अति संवेदनशीलता होना नुकसानदायक नहीं है, ये मानसिक रोग भी नहीं है, इसको भी नोट किया जाए कि ये कोई मानसिक रोग नहीं है। और संवेदनशीलता होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए, एक न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी किसी ने बोला और आपने उसे व्यक्त नहीं किया तो ये भी भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता को आप इस प्रकार से कंट्रोल करके प्रकट करें ताकि आपके जो भाव हैं लोगों को पसंद आए, आपकी जो संवेदनशीलता है वो लोगों को अच्छी लगे। और संवेदनाओं के बहाव में किसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोई कश्ती बहुत ज्यादा दूर निकल जाती है, यानी आदमी आपके ज्यादा संवेदनशील होने से कोई आपसे बिछड़े ना, इस प्रकार का भी आपके पास में हाथ में आपकी जो बातें रहेंगी उसमें ऐसी पतवार रहना चाहिए कि लोग आपके साथ चलें, आपसे खुश रहें, आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते रहें और एक पॉजिटिव भाव उनको फील हो। आपकी जो संवेदनशीलता, चाहे वो अति संवेदनशीलता क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले को आपके उससे खुशी होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, उसका हर्ट नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें मिलकर के एक पर्सनालिटी बनती है व्यक्ति की। और एक बार जो सामने वालों को या घर में या स्कूल में या कॉलेज में या दोस्तों में या भीड़ में या आप पॉलिटिक्स में है उसमें, चाहे आप कोई सर्विस कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी प्रकार से भी, टीचर, तो वो एक पर्सनालिटी में आपका ये भाव उभर कर सामने आता है कि आप किस प्रकार से आपका व्यवहार है, किसी बात को लेकर के, किसी चर्चा को लेकर के, किसी खुशी को लेकर के, किसी गम को लेकर के कैसे संवेदनशील है आप। इस प्रकार से बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर एक बात तो समझ में आई कि जिस तरह से हम ओवर सेंसिटिविटी को लेकर बात कर रहे हैं, तो जो जितना नुकसानदायक है अगर उसको सकारात्मक रूप में देखें तो उसके फायदे भी काफी हैं। अगर उसको अच्छी जगह पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ये लाभप्रद भी है, लेकिन अगर ये गलत दिशा में जाती है तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में लेके आती हैं। इसीलिए इसका जो बैलेंस बना के रखना है वो बेहद जरूरी है। इस पर हम आपसे और भी बातें जानेंगे। डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सैनी,
सेंसिटिविटी को लेकर बात कर रहे हैं आज, ओवर सेंसिटिविटी किस तरह से व्यक्ति के जीवन को ये प्रभावित करती है, और नकारात्मक तौर पर अगर देखें तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और सकारात्मक पर क्या क्या फायदा इससे लोगों को होते हैं? देखिए, संवेदनशील होना ठीक है, लेकिन आपने वर्ड यूज किया ओवर सेंसिटिविटी। ओवर सेंसिटिविटी किसी भी चीज में आप ले लीजिए, कोई भी आप काम करें, यदि आप सेंसिटिव हैं, उसको ठीक से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन आप किसी भी काम में जब ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, चाहे इवन आप ड्राइविंग भी कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सेंसिटिव हैं, आसपास की चीजों को देख रहे हैं, ध्यान से चला रहे हैं, लेकिन यदि आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा ही कॉन्शियस हो गए, आप बीच बीच पे रोकते रहेंगे, पीछे आपको लोग मारते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का है। यदि सेंसिटिव होना ठीक है कि कोई चीज आ रही है जो आपको करनी है, वो आपको करने के लिए आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दैट इज शो सेंसिटिविटी। या कोई भी ऐसा काम है जिसको आपको पूरा करना है टाइम से। लेकिन जब आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं तो यही चीज आपको एंजाइटी हम कहते हैं या डिप्रेशन, दोनों में किसी भी चीज में ले जाती है। एंजाइटी का मतलब होता है कि आपके हाथ पांव फूल जाना, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाना, आपके पसीने आते रहना, आपको नींद ना आना, इसको हम बोलेंगे जब ओवर सेंसिटिवनेस हो जाती है, जिसको हम एंजाइटी का रूप धारण करते हैं। तो ये एक ठीक चीज नहीं है। जब आप ये सब चीजें होंगी तो आपको आपको नींद ही नहीं आ रही, आपको फिर काम में ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, आप उस तरीके से, जिस तरीके से काम ठीक तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाएंगे। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आपके एग्जाम आए, बच्चों के एग्जाम आते हैं, जो बच्चे सारे साल पढ़ते हैं और अपना एग्जाम के टाइम में पूरे टाइम तक सोते हैं, 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, वो अच्छा एग्जाम करके आते हैं। लेकिन वही जब आप ओवर एंजाइटी में हो जाते हैं, आपके दिमाग में एग्जाम का एक बहुत ज्यादा हवा आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो ना आपको रात को नींद आती है, ना कुछ होती है, और उसका रिजल्ट भी ये होता है कि आपको आते हुए भी कोई क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से नहीं काम कर रहा, क्योंकि आपने ओवर एंजाइटी में जो आपको चाहिए था, आपको आराम भी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और दूसरा, कई बार जब आप ओवर एंजाइटी में होते हैं तो आपको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये दोनों चीजें कुछ भी कारण हो सकता है। सर, इसको लेकर फिर क्या इसका समाधान ढूंढा जाए? क्योंकि अभी डॉक्टर करण ने भी बताया कि ये किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर सेंसिटिविटी में जिस तरह से लोगों की हालत हो जाती है, तो वो लगता तो बीमारी है, दूसरे लोगों को तो यही लगता है कि इसको शायद किसी तरह की कोई समस्या है, ये खा नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, इतना चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बातें उसको बुरी लग जाती हैं। डॉक्टर सैनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर करण, किस तरह से अब इसे हम समझें कि आपने कहा कि ये बीमारी नहीं है, लेकिन लक्षण उसके पूरे बीमारी जैसे दिखते हैं। कोई भी छोटी छोटी बात होती है तो उस पर चिड़चिड़ापन हो जाना, तेज तेज चिल्लाना, हिंसक हो जाना, तो इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमको भी स्कूल में पढ़ाया गया है, नैतिक शिक्षा का एक विषय है ये, संवेदनशील होना। हमेशा अपने जीवन में सबसे संवेदनशील व्यक्ति बनने के लिए उत्साहित किया जाता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। जैसे कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते सड़क पर गिर गया, अब उस बच्चे को तत्काल देख रहे हैं लोग बाग कि ये गिरा हुआ है, 4-6 लोग देख रहे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति जो ज्यादा संवेदनशील होता है, यानी अधिक हो गया, ओवर सेंसिटिव हो गया, यार ये बच्चा दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते गिर गया है, इसको अगर हम उठाएंगे नहीं तो इसको चोट लगी होगी, तो इसको ध्यान कौन देगा। और दूसरा, एक व्यक्ति जो कम संवेदनशील है या लेस सेंसिटिव है, वो वहां खड़े होकर के सिर्फ देखता रहता है। आप इसको इमेजिन करिए, जो चीज मैं बोल रहा हूँ एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जो आपके इस टॉपिक को समझाएगा, लोगों को एक्सप्लेन करेगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो व्यक्ति है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है उसको उठाने के लिए, लेकिन एक ही उसमें से 4 में से एक ही दौड़ करके उस बच्चे को रोते हुए को संभालता है
और गिरे हुए को उसको कहाँ चोट लगी है पूछता है, देखता है, और लगी है चोट तो उसे, क्योंकि वो संवेदनशील है, थोड़ा ज्यादा संवेदनशील, वो अस्पताल भी ले जाएगा, वो उसके मदर फादर जो पेरेंट्स हैं उसकी तलाश करेगा, उनके हवाले करेगा। इसको बोलते हैं भाव है। ये कोई मानसिक रोग नहीं है कि आपने किसी को गिरे हुए को बचा दिया। या हॉस्पिटल का एक उदाहरण देता हूँ कि एक गरीब मरीज है, उसके ऑपरेशन होना है, और उसके घर के लोग इतने संवेदनशील नहीं होते हैं। कई लोग उसका मतलब महिला है तो पुरुष आपका लड़का भी है जो स्वस्थ है वो भी खून नहीं देता, और बहू भी मना कर देती है कि कमजोरी आ जाएगी तुम अभी ब्लड मत देना। तो ये संवेदनशीलता में नहीं आता। संवेदनशीलता में वो भाव आता है, या ओवर संवेदनशील में वो भाव आता है कि एक व्यक्ति को बीमारी के कारण उसको अच्छे होने के लिए ब्लड की आवश्यकता है, उसको तत्काल जाएं और हाथ को आगे बढ़ा करके अपने भाव को प्रकट करें कि मैं देखिए आपकी बीमारी के, चाहे वो आपका रिश्तेदार है या रिश्तेदार नहीं भी है, हम डॉक्टर हैं, हम मरीजों को भी दे देते हैं, इसीलिए कि हम संवेदनशील हैं। हमको बताया गया है, हमको सिखाया गया है, हमको पढ़ाया गया है, इस विषय की जानकारी दी गई है, तो हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं और हमारा हृदय इतना भावुक हो जाता है कि हम दूसरों की मदद करते हैं। एक ये उदाहरण दे रहा हूँ, चाहे इसमें फिर कोई व्यक्ति होते हैं जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो देशभक्ति के प्रति वो गाने लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, क्योंकि वो संवेदनशील है अपने देश के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति, उसकी रक्षा के प्रति, और वो देशभक्ति का अपना भाव को प्रकट करता है, और भी ज्यादा प्रकट करने से वो युद्ध में भी जाने की तैयारी करता। तो एक ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये चाहे दो प्रेमियों के हो, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो भाव होना चाहिए जो सामने वाले को प्रतीत हो, सामने वाले के दिल को छू जाने वाला हो, सामने वाले के मन को छू जाने वाला हो, वो आपको याद रखे। कुछ आपकी संवेदनशील बातें हो, आपके संवेदनशील कोई फंक्शन हो, कोई कार्य हो, कोई भाव हो, आपका व्यक्तित्व उस प्रकार का संवेदनशील दिखना चाहिए। और यदि जब बीमारी नहीं है, ये मन से नहीं होती है, तो आपका कोई ये पागलपन के उसमें आता नहीं है ये लक्षण, क्योंकि आप संवेदनशील हैं, एक से पॉजिटिव सोच रखते हैं। लेकिन सर ऐसे जो लोग होते हैं, सहायता करते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। सर ऐसे जो लोग होते हैं, मानना है, ऐसे जो लोग चिड़चिड़ेपन होते हैं, या ऐसे लोग कहीं पाए जाते हैं, किसी के घर में होते हैं, तो उनको देखकर आमतौर पर, जो अभी आपने कहा कि पागल नहीं होते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा यही जाता है यार उससे ज्यादा मत बात करना, वो थोड़ा सा पागल टाइप का है। यानी कि क्यों? क्योंकि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तुरंत वो झुंझलाकर बात करता है। अगर आपने बोल दिया है या चिड़चिड़ापन आ गया है, वो भाव एक अलग है, वो उसमें संवेदनशील भाव में जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो उसमें फिट नहीं होगा, क्योंकि संवेदनशीलता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा आपका चरित्र और भाव, उसका पर्सनालिटी का एक व्यक्त करने वाली बात होती है। और पागलपन, चिड़चिड़ाना, गुस्से में आना, गाली गलौज देना, ये मानसिक रोग में आता है, 100% मानसिक रोग में आता है। आपके ये जो भाव की बात कर रहे हैं संवेदनशीलता में, जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा संवेदनशील होती हैं, एक चिकित्सक आम आदमी से ज्यादा संवेदनशील होता है, और होना भी चाहिए, तभी तो वो दूसरों की हेल्प करेगा, दूसरों की सुरक्षा करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा। एक मास्टर अपने पढ़ाने को लेकर के ज्यादा संवेदनशील होता है, ये क्या सोचेगा, मेरा मानना है, व्यक्तिगत है मेरा ये, क्योंकि मुझे भी बताया गया है, पढ़ाया गया है। बिल्कुल सर, संवेदनाएं जरूरी हैं, संवेदनाएं बिल्कुल जरूरी है। बिना संवेदनाओं के व्यवहारिक कार्य नहीं हो पाते, या हम जिस तरह से सामाजिक जो माहौल में रह रहे हैं वहाँ संवेदनाएं होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं होना जरूरी है। लेकिन अति संवेदना जिस तरह से कई बार नुकसानदायक हो जाती है, वो भी एक बड़ी बात है। डॉक्टर सैनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। मैं टीम से कहूंगा कि जोड़ने का प्रयास करें, जोड़ेंगे हम और इस पर और भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर करण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर करण, जिस तरह से ये कहा जाता है कि अगर कोई प्रेमी है और उसके साथ अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो प्रेमी प्रेमिका नहीं मिल पाते हैं, उसके बाद जब वो कंडीशन होती है, वहाँ पर आत्महत्या तक की स्थितियाँ आ जाती हैं कि लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं
क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा संवेदनाएं रख लेते हैं, एक दूसरे की इतनी ज़्यादा केयर कर लेते हैं, और बाद में जब फिर उनका दूसरों जब उनका अलग जब वो होते हैं और किसी वजह से अलग होते हैं और किसी ऐसी छोटी मोटी वजह से ही अलग होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति इतने कनेक्ट हो जाते हैं या इतनी एक दूसरे के साथ अति संवेदनशील हो जाते हैं कि उनकी एक दूसरे को छोटी छोटी बातें उनको चुभने लगती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनती है और बाद में वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या ये वाकई अति संवेदनशीलता एक बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है? इससे जान का खतरा भी हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छा विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और ये प्रत्येक व्यक्ति को उसके आम जीवन में उसकी जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के पीरियड हो, चाहे उम्र का गुजरना हो, मैं समझता हूँ ये सब में ये भाव आते हैं। और ये मान के चलिए कि इंसान जो होता है वो प्रेम तो एक से करता है, लेकिन संवेदनशील वो सबके प्रति होता है और होना भी चाहिए। और प्रेम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए, जिसको बोलते हैं कि यार ये तो प्रेम में अंधा हो गया है, लेकिन उसका ये भाव खतरे की मोल लेने के लिए, जिसको बोलते हैं ना कि डिप्रेशन में चला जाना, कोई नशा कर लेना, आत्महत्या कर लेना, पंखे में लटक जाना, रेल से कट जाना, कुएं में कूद लेना, उसके प्रति ये भाव आपका जो है स्वस्थ मानसिकता की संवेदना व्यक्त नहीं करता। ये मानसिक रोग में परिवर्तित हो गया है वो। और बहुत से ऐसे भाव होते हैं, गुस्से के भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं, दोस्ती के भाव होते हैं, पुत्र और पिता के रिलेशंस के भाव होते हैं, माता बहन के साथ में बच्चों के, उनके भाई बंधुओं के रिलेशंस के भाव होते हैं। उसमें सब में संवेदनाएं होती हैं, उसमें सब में संवेदनाओं की ग्रेडिंग्स होती हैं, अति और कम, मध्यम, न्यूट्रल और ओवर। जिसका बोलना, जिसका प्रकट करना, वो भाव को जो शो करते हैं, जो उनके प्रति बताते हैं और वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो भाव में परिवर्तित हो जाता है। आप अगर 3 बहनों के प्रति आपका एक भाई है उनके साथ में, और वो एक भाई बड़ी बहन को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, उसके हर बात को सुनता है, मानता है, उसकी फीलिंग के पहले ही वो सोच लेता है कि इनको क्या चाहिए, किस प्रकार की हेल्प, तो वो भाई अपनी ओवर सेंसिटिविटी अपनी बहन के उसके कार्य के लिए, उसके रिलेशंस को अच्छा बनाए रखने, भाई बहन के रिश्ते को वो प्रकट करता है, अपने भाव प्रकट करता है। तो वो छोटी बहन बोलती है, भैया आप तो बड़ी बहन के लिए तो बहुत ज्यादा संवेदनशील रहते हैं, और हम तो ये इस भाव में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, ये भाव किसी का नुकसान भी नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसी प्रकार के जो मानसिक भाव या प्रकट करने की जो बातें होती हैं, यदि वो चिड़चिड़ा हो जाए, गुस्से में आ जाए और कोई और मतलब हो, उसका मीनिंग हो उसका, तो वो मानसिक रोग में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन ये जो शुद्ध जो संवेदनशीलता होती है, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे दोस्ती में हो, ये एक अच्छी चीज है। और इसका बहुत से उदाहरण आपको रामायण में और गीता में भी मिलेंगे, संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता के। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिनों के पढ़ने लिखने और एक अनुभव प्राप्त करने और साथियों के साथ बैठने या बड़े बुजुर्गों के बताए हुए मार्गों को चलने और अपनी खुद की सोच, जिसमें किसी प्रकार का कोई नशीला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई धूम्रपान वाला नहीं, शराबी नहीं हो, वो भाव इसमें फिट नहीं होते हैं। इस संवेदनशीलता की जिसकी हम पॉजिटिविटी की चर्चा कर रहे हैं, अपनी एक अभिव्यक्ति जो संवेदनशीलता के साथ में चित्रित किया जाता है, जिसमें गलती का एक प्रायश्चित करने की कोशिश भी होती है, और अगर कोई नाराज हो गया तो एक क्षमा मांगने की जो गंभीरता बिल्कुल, और बनाने की कोशिश होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि संवेदनाएं जो रहती हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं भी जब कोई व्यक्ति किसी को आत्मोत्थान होता है, अब अगर कोई किसी व्यक्ति को जानता भी नहीं है और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये परेशान है और उससे जाकर अगर बात कर रहा है, पूछ रहा है क्या समस्या है, तो ये उसकी संवेदना है और बहुत अच्छी ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी ये फायदेमंद होती हैं, लेकिन अति संवेदनशीलता कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाती है।
तो हमें कोशिश ये करना है कि अपने मन को शांत रखना है, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है और किसी भी तरह से किसी बात का एकदम से बुरा नहीं मानना है, जिससे कि हम इस तरह की चीज़ों से बची रहें। बाकी का जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ भी है, हर जगह होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए, जिससे एक दूसरे की मदद भी होती है और एक दूसरे के प्रति माहौल भी अच्छा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए। तो दोस्तों, ओवर सेंसिटिविटी ठीक नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी ज़रूरी है, सेंसिटिविटी होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। लेकिन बचने के लिए, ओवर सेंसिटिविटी बचने से लिए यही है कि आप योगा कीजिए, अपने मन को शांत रखिए, थोड़ा सा सामाजिक होने की कोशिश करिए, लोगों से एक दूसरे से बात कीजिए, जिससे कि आप एक दूसरे को समझ पाएँ और इस पूरे सामाजिक प्रक्रिया को अपने आप में समाविष्ट कर पाएँ। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।